स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। आज मुकाबला में बात करेंगे दिल्ली में हुई उस दर्दनाक मर्डर केस की जिसमें एक बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। साक्षी नाम की बेटी की जान चली गई। साहिल एक के बाद एक 21 चाकू से वार करता रहा और तब भी उसका पेट नहीं भरा तो पत्थर से भी साक्षी को दागा गया, साक्षी के चेहरे को कुचला गया और उसके बाद फिर बड़ी ही आसानी से साहिल फरार हो गया। हालांकि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस वक्त ये पूरी वारदात हो रही थी उस वक्त गली में चहल पहल थी, लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि साहिल की गिरफ्तारी के बाद उसके हाथ में बंधे कलावे को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे मुकाबला। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चाकुओं के कीस वार। पत्थर के 5 प्रहार। क्या ये दिल्ली की केरला स्टोरी है? राजधानी दिल्ली दहल उठी। एक नाबालिग लड़की चाकुओं से गोद कर मार डाली गई। साहिल ने साक्षी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तकरीबन 21 बार चाकुओं से गोदा। तब तक उसे चाकुओं से गोदता रहा जब तक वो अचेत नहीं हो गई। जो शुरुआती जानकारी है वो कहती है ये एक तरफा इश्क का मामला है। ये लव जिहाद है। ये साहिल, मोहम्मद साहिल, इसके पिता का नाम सरफराज, इसके हाथ में कलावा क्या कर रहा है? क्यों पहना है कलावा इसने? क्या छिपाना चाहता है? किसको झूठ बोलना चाहता है? अफसोस तो ये कि वहां से गुजरते किसी शख्स ने हमलावर को रोकने की हिम्मत नहीं की। एक लड़के ने हत्यारे का हाथ जरूर थामा, मगर उसके सर पर सवार खून देखकर उसका भी साहस जवाब दे गया। पिछले बार जो आफ्ताब ने किया उसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया। माँ बाप जो आंख बंद करते हैं ना, ये उसका नतीजा है कि हम अपने बच्चों को देखना नहीं चाहते। मगर सियासत ने यहाँ भी राह तलाश ली है। दिल्ली के सीएम को उपराज्यपाल पर हमले का मौका मिल गया। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पुलिस पर बरस पड़ी। दिल्ली एक बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे, और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला है? क्या ऐसे कातिलों को कानून रोक सकता है? क्या समाज ऐसे कातिलों को रोक सकता है? क्या ये वारदात लव जिहाद का साइड इफेक्ट है? इन सवालों पर बहस जरूरी है। ऐसे फिक्रों से काम नहीं चलने वाला। लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। ये गलती नहीं, बर्बर हत्या है जनाब। करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्वाति मालीवाल, अध्यक्ष दिल्ली महिला आयोग। आपका स्वागत है स्वाति जी इंडिया टीवी पर। इस घटना को देखकर, इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है कि दिल्ली को क्या हो गया है, लोगों को क्या हो गया है। उनकी आंखों के सामने एक बेटी को एक शख्स मारता रहा, 21 वार करता रहा, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि उसे बचा लिया जाए। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो ये पूरा इंसिडेंट सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है, उसमें सबसे पहले एक तो बिल्कुल ये बहुत दिल दहलाने वाली घटना है, और मैं तो इतने सालों से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मैंने सच में इस तरीके का केस दिल्ली में शायद ही कभी देखा हो। दूसरी बात, मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो जो महिलाएं और पुरुष जब ये लड़की के साथ हो रहा था,
साथ में चल रहे हैं और किसी ने पलट कर भी नहीं देखा। मैंने ये वीडियो देख के हैरान रह गई कि वो लड़की कितना चीख रही होगी, कितना चिल्ला रही होगी, कितनी तड़प होगी उसके अंदर, और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल पलट के भी नहीं देखा, और जिन्होंने पलट के देखा उन्होंने मदद नहीं करी। तो दिल्ली बहुत असुरक्षित है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है, क्योंकि हर दिन दिल्ली महिला आयोग को 2000 से ज्यादा कॉल्स आती हैं कंप्लेंट्स की। बट एट द सेम टाइम दिल्ली कितनी असंवेदनशील हो गई, बहुत ज्यादा दुख की बात है। और हम सोच भी नहीं सकते कि लड़की का परिवार इस वक्त क्या फेस कर रहा होगा। 40 बार उस लड़की को चाकू से रौंदा गया, 16 साल की बच्ची है, ईंटों से उसको मारा गया। जब तक वो मरी नहीं तब तक वो आदमी मारता रहा। इनफैक्ट जब वो मर गई उसके बाद भी वो उसको मार रहा था। बिल्कुल, देखिए, और इसके बाद सवाल यही है कि आखिर ये हत्या हुई क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है। स्वाति जी, जिस तरीके का माहौल है या जिस तरीके से साहिल ने ये हत्या की है, आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्या वजह मानती हैं? किस तरीके के अपराध भी हो रहे हैं और ऐसे दरिंदे हैवान खुले में घूम भी रहे हैं? जी, मैं इसको सीधे सीधे एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश में जो भी क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उन्हें डर नहीं लगता। उन्हें लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अगर आप देखें तो अभी जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उस वक्त दिल्ली पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है, वो अरेस्ट कर लेते हैं। या देश भर की बाकी पुलिस के बारे में भी बात करें तो यही होता है, ठीक है प्रेशर हुआ, अरेस्ट कर लिया, पर उसके बाद क्या, कितने लोगों को सजा मिलती है? अभी कुछ दिन पहले तो वो जो छावला का रेप केस था 2012 में, 19 साल की लड़की को गैंग रेप करा गया, मर्डर करा गया, आंखों में एसिड डाल दिया गया, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर अल्कोहल की बोतल घुसा दी गई, तड़पा तड़पा के मारा। पर 10 साल के बाद वो अपराधी छूट गए क्योंकि कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने ठीक से जांच नहीं करी। तो इस तरीके के जो केसेस आते हैं कि अपराधी जो हैं वो ज्यादातर खुले घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक सीधा मैसेज देता है, लोगों की अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और मैं ये मानती हूँ कि जब हमारे देश में एक कड़ा सिस्टम आ जाएगा, हर हाल में सजाएं होंगी, तुरंत सजाएं होंगी, सख्त से सख्त सजा होगी, प्रोसेस द्वारा सजा होगी, तब जाके बदलाव होगा। जब तक लोगों को डर ही नहीं लगता, किसी सिस्टम का डर नहीं लगता, थोड़ा भी किसी बात पे गुस्सा आता है, चाकू लेकर निकल जाते हैं, हर तरीके का क्राइम कर रहे हैं, तब तक मुझे बताइए कैसे बदलाव होगा। स्वाति जी, इस अपराध को क्या सिर्फ अपराध के तौर पर, एक जघन्य अपराध के तौर पर देखना चाहिए, या इसके पीछे जो साजिश की बात कही जा रही है, एक नए एंगल की बात कही जा रही है, साहिल का फोटो सामने आने के बाद, उसके हाथ पर बंधे कलावे के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई नेक्सस है, लव जिहाद का मामला है? इस एंगल से भी इस मामले की क्या जांच होनी चाहिए? दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो हर एंगल से दिल्ली पुलिस को मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पर मैं ये बार बार बोलना चाहती हूँ, देखिए, चाहे वो आफताब का मामला हो, चाहे वो अंजलि का मामला हो, चाहे वो अभी इस लड़की का मामला हो, जब मीडिया सवाल उठाती है तो वो कुछ केसेस में ही सवाल उठा पाती है। पर दिल्ली महिला आयोग में हर दिन 2000 से ज्यादा कॉल्स आ रही हैं लड़कियों की। ये सारे रिलीजन से बिलोंग करती हैं, ये सारी कास्ट से बिलोंग करती हैं, ये सब जगह से हैं ये लड़कियां। तो ये जो लड़कियां हैं, एक लड़की जिसका खून कर दिया जाता है, उसका रंग क्या था या उसके खून का क्या रंग था, इसके बारे में क्या ही बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है तो बिल्कुल उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। पर जरूरी बात यह है कि क्या दिल्ली में लड़की सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है? आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, हम लोग भी जब सड़क पे निकलते हैं हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। तो इसको बदलने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। केंद्र सरकार के पास सीधे सीधे दिल्ली पुलिस आती है। मैं कई सालों से केंद्र सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, इस तरीके का कोई केस आता है, चाहे अंजलि का केस है या चाहे अब ये दिल दहला देता है, ये सारे देश में दहशत का माहौल क्रिएट करता है। ऐसे में तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुला दी जानी चाहिए केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें दिल्ली सरकार हो और दिल्ली महिला आयोग हो। क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर दिन दिल्ली में 6 रेप तो रिपोर्ट होते हैं और ऐसी बहुत महिलाएं हैं, बच्चियों, जिनके साथ होता है और वो नहीं बता पाते क्योंकि लोग डरते हैं और लोग हताश हो रखे हैं। लोगों को लगता है कि कुछ कहेंगे
रिपोर्ट करेंगे, सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं अपराधी फ्री घूमेगा। इसको बदलने की जरूरत है। जरूरत इस वक्त ये है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार साथ आए और कम से कम इस इशू पे साथ आए और इस इशू पे महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कुछ करना पड़ेगा। महिला 8 सुरक्षा महीने के की ऊपर बच्ची के साथ समन्वय रेप होना होता है, चाहिए, 90 क्योंकि साल अभी की हम लड़की स्वाति जी के, देख रहे हैं महिला के साथ रेप होता है। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। Absolutely. किसकी गलती, मेरी गलती, उसकी गलती, अब इस बहस में लोग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी घटना सामने आती है, दिल भी दहलता है, कांप भी जाता है, डर भी लगता है कि आखिर इस समाज में हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया आपका स्वाति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में जो हुआ उसके बाद कई सवाल हैं और उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सुबुई खान, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हैं, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, केजरीवाल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, एलजी साहब क्या कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, ये तो लव जिहाद है, दिल्ली की गली गली में केरला स्टोरी रिपीट की जा रही है। आवाज मिल रही है प्रियंका जी? चलिए ठीक है, प्रियंका जी के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले विजय शंकर तिवारी जी, जो बात अब इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है, देखिए दो बातें हैं। एक तरफ एक बेटी का बेरहमी से कत्ल हो गया, समाज देखता रहा, मौन रहा, किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अब इसमें यह एंगल जोड़ देना कि दरअसल ये तो बहुत बड़ी साजिश है, साहिल नाम का लड़का है, उसके हाथ में कलावा है, तो घटना किसी और तरफ इशारा कर रही है। आपका क्या स्टैंड? देखो सुचेता, हमने तो लॉ जिहाद के विषय को तारा शाहदेव का जब विषय आया था झारखंड का, तब से लेकर अब तक हम बार बार ले रहे हैं और हमने जो बार बार कहा और बार बार बात की, पहले तो समाज भी नहीं मानता था, मीडिया भी नहीं मानता था, कोई भी नहीं मानता था कि लॉ जिहाद नाम की कोई चीज़ है, लॉ जिहाद नाम से देश में कुछ होता है, ऐसा कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब केरल से लेकर के और बंगाल, असम तक की सारी घटनाएं, बिहार में घटनाएं, सब जगह घटनाएं यानी शुरू मुंबई में घटनाएं, राजस्थान में घटनाएं, सब जगह इस प्रकार की लॉ जिहाद की घटनाएं आई, तो समाज ने मानना शुरू कर दिया और मीडिया भी मानने लगा और यहाँ तक कि कुछ सरकारों ने इसके खिलाफ कुछ कानून भी बनाए हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक चेती नहीं है। अभी स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल करके निकल गई हैं, ऐसा लगा जैसे इनका कोई मतलब, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पूर्वी दिल्ली में जो सारी हत्याएं हुई, जो सारा दंगा हुआ, जो सारी फसाद हुआ, जो सारे मंदिर तोड़े गए, जो हत्याएं की गई, जो गुलेल से गोली मारी गई, ये सब क्या दिल्ली सरकार की शय पे नहीं हुआ? इनका पार्षद उसमें नहीं था और उसमें एक बार भी इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं हमारी गलती है या हमारे पार्षद उसमें सम्मिलित थे। और ये पहली घटना नहीं, दर्जनों घटनाएं दिल्ली में हो गई हैं। एक कीर्तिनगर का राहुल, वो मारा गया, ये देखने तक नहीं गए। एक आदर्श नगर का राहुल, वो मारा गया इसी लॉ जिहाद के, मतलब वो किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था, उस मुस्लिम लड़की के परिवार वालों ने उसके मार दिया। इन्होंने उस पर कोई, बार बार ये धरना प्रदर्शन करते हैं अपने विषयों में लेकर के, एक बार भी इस प्रकार की घटना में कोई धरना प्रदर्शन किया क्या? शंकर जी, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है? आप सिर्फ इसे लव जिहाद का मसला बताकर क्या आंखें बंद कर लेंगे? लॉ मैं नहीं सुचारिता, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर भी इसमें सम्मिलित है। मैं बिल्कुल उनको छूट नहीं दे रहा, मैं दिल्ली पुलिस को बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं हूं। लेकिन केजरीवाल जी इससे बच नहीं सकते, लेकिन केजरीवाल जी इससे बच नहीं सकते। आप बताइए, जेएनयू में जब घटना घटी और टुकड़े टुकड़े गैंग और सारा हुआ, वहां FIR लिखे गए, लेकिन वो केस क्यों पड़ा रहा? क्योंकि दिल्ली सरकार उसमें अनुमति नहीं दे रही थी। तो दिल्ली सरकार अगर अनुमति नहीं देती है तो दिल्ली की पुलिस उसमें अपना स्पेस ढूंढ लेती है। मैं कहता हूं दिल्ली पुलिस की फेलियर है और केजरीवाल जी भी ऐसी घटनाओं से बच नहीं सकते। ठीक है, अपने मुद्दे लेकर बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है प्रियंका जी, अपने मुद्दे किसी और के मुद्दे, ये बात जो विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि क्या आंखें मूंद लेंगे, पार्टी सड़क पे आई है, एलजी साहब पर पूरी जिम्मेदारी डालकर क्या आंखें मूंद लेंगे? जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और जो एंगल इस मामले में अब सामने आ रहा है, क्या उस पर सरकार आंखें मूंद लेगी और इसे छोड़ देगी? जो मुझसे पहले स्पीकर बात कर रहे थे, ऐसे लोगों की वजह से महिलाओं के प्रति क्राइम लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। इनकी हिम्मत नहीं है अपने आकाओं से, अपने मालिकों से प्रश्न पूछने की
ये हर चीज में लव जिहाद का एंगल ले आते हैं क्योंकि इनको अपनी राजनीति चमकानी है। महिलाएं इनके लिए मुद्दा नहीं है। ये मैं कैसे कह रही हूँ? पहला तो ये है कि लव जिहाद को लेकर इनकी सरकार कोई भी आंकड़ा कोर्ट में पेश नहीं कर पाती। आप इसको, आपको जोड़ना है अपनी राजनीति के लिए जोड़िए, आपको जो गंद फैलाना है फैलाइए, भाजपा से यही उम्मीद है। पर मैं आपको 6 ऐसे केस इस जनवरी से गिना देती हूं जिसमें अरेस्ट, आइडेंटिफिकेशन और अरेस्ट दिल्ली सरकार के सीसीटीवी लगाने की वजह से हुआ। मैं खाली ये एक चीज नहीं कि दिल्ली सरकार ने, हमने जो जो किया मैं उस पर भी आऊंगी, पर पहले ये केस गिना दूं। इन भाई साहब को बोलिए, हिम्मत है तो पूछें कि जनवरी 1 को अंजलि को 12 किलोमीटर घसीटा गया 5 लोगों द्वारा। क्यों इतना मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का? इनसे पूछिए जनवरी 4 को आदर्श नगर में 21 साल की लड़की को चाकू घोंपे गए सुखविंदर सिंह द्वारा। इनसे बताइए फरवरी में साहिल गहलोत द्वारका का, उसके फ्रिज में से उसकी मित्र मिली, उसी दिन वो विवाह करने जाता है। इनको बताइए मार्च में ऑटो ये सारी घटनाएं पटल पर हैं प्रियंका जी, और इन घटनाओं को लेकर ही तो सवाल है कि अगर मेरी जिम्मेदारी नहीं, इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी नहीं, इसकी जिम्मेदारी, अगर हम इसी चीज में पड़े रहेंगे प्रियंका जी, आपका ये एग्रेशन बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाओं के प्रति आपकी ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन ये चिंता, प्राची जी, ये चिंता हम सबको करनी होगी, तभी जाकर काम हो पाएगा। आपने कहा ना कि हमारे प्लीज एक सेकंड सुन रही हूँ प्रियंका जी, आपने कहा कि सीसीटीवी लगाए केजरीवाल सरकार ने, तो जो आरोपी हैं वो नजरों में आ गए और दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। मुझे बात कर लेने देंगे इनको। प्राची जी, सच है प्राची जी, इनकी पुलिस, ये सरकार महिलाओं के प्रति हीन भावना रखती है। ये सरकार महिलाओं के प्रति, चलिए तिवारी जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद बलात्कारियों को संस्कारी बुलाती है। प्रियंका जी अब एक सेकंड, बलात्कारियों को संस्कारी बुलाती है, हर मंचों पर साथ खड़े होकर बलात्कारी। प्राची इस बहन से मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार में सड़क में उतरती हैं, बार ये सड़क में उतरने वाली पार्टी है, बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, दिन में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। दिल्ली में दर्जनों हत्याएं होगी, मैं कहती हूँ हर हत्या, मैं तो अभी तो मैंने वो गिनाई जो जिहादियों ने मारी थी, जो दूसरी हत्याएं, एक मिनट अरे अभी 4 दिन से आप बैठना शुरू हुआ है, आपको 4 दिन से बैठना शुरू हुआ, थोड़ा पेशेंस करो। आपको तमीज नहीं बात करने की, आपको तमीज नहीं बात करने की। केजरीवाल जी ने आपको तमीज नहीं सिखाई बात करने की, आपको तमीज नहीं सिखाई केजरीवाल जी ने। जैसे बदतमीजी के साथ सब बात करते हैं वैसे बदतमीजी के साथ आप बात करती हो। अभी 5 दिन हुए आपको बैठने हुए। आप पहले मेरी बात सुनिए, आप बेकार की बदतमीजी के साथ मेरे साथ बात नहीं कर सकते। आपको केजरीवाल, अच्छा चलिए ठीक है, एक एक करके बात करिए, ऐसे आपस में पर्सनल हो जाएंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। कम से कम ये तो समझ लीजिए कि सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, कैसा गंभीर अपराध, कैसा जघन्य अपराध दिल्ली में हुआ है। रुक जाइए तिवारी जी और प्रियंका जी, चारों प्रियंका जी, सारी जिम्मेदारी आपकी है। लॉ एंड ऑर्डर अगर दिल्ली में फेल हो रहा है तो जिम्मेदारी आपकी है ना, आप जिम्मेदारी तो लेंगे ना कि लव जिहाद बताकर निकल लेंगे। जी ऐसी बात है प्राची जी कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, इस तरीके की दुखद घटना जब भी होती है और कोई भी विपक्षी पार्टी का अगर प्रवक्ता टीवी पर आकर ये कहना चाहता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे ऐसे स्टेटमेंट्स पर शर्म आती है। एक महिला होकर इस तरीके की बातें बोलना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि इस देश में कोई नहीं हो सकता जो बोले अच्छी बात है, घटना हो रही है, और ऐसे स्टेटमेंट्स दिखा देते हैं कि आपकी सोच इतनी छोटी और इतनी राजनीतिक है कि ऐसी घटना के समय पर भी आपको राजनीति करने की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, जिम्मेदारी क्या किया है महिलाओं के लिए ये बता दीजिए। मैं इनके बीच में नहीं बोली, चिल्लम प्रियंका जी आप जानना चाहती हैं ना कि महिलाओं को लेकर बीजेपी कितना सेंसिटिव है, तो बोलने दीजिए, थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाइए, बीच में मत बोलिए। चारू जी, इनके चिल्लाने के बीच में मैं बोली नहीं और मैं शांति से अपनी बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत जरूरी मुद्दा है। सच्चाई ये है कि हाँ, हम सब जिम्मेदारी लेते हैं और केंद्र सरकार भी लेती है जिम्मेदारी। भाई हम अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं है। पर एक मुझे बात बताइए, आप देश की जनसंख्या छोड़िए, दिल्ली की जनसंख्या देखिए। दिल्ली की जनसंख्या में क्या ये पॉसिबल है, दुनिया के किसी भी कोने में ये पॉसिबल है कि हर लड़की के सर पर एक पुलिस वाला खड़ा रहेगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या कुछ सोसाइटल नॉर्म्स नहीं है? क्या कुछ सामाजिक न्याय और रूल्स नहीं है जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा? जब हम ये बार बार बोलते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स बार बार
अत्याचार हो रहे हैं। कुछ लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं जो लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, किसी लड़की को काट के फ्रिज में डालते हैं या पत्थर मार के उसका सर तोड़ देते हैं। चारू जी, हर लड़की के सर पर आप पुलिस वाला मत बिठाइए, लेकिन ऐसा माहौल तो क्रिएट कर दीजिए कि अगर कोई गुनाह करना चाहता है, कोई अपराध करना चाहता है, तो उसके अंदर खौफ रहे। रही बात, आप इसे अगर हिंदू मुसलमान से जोड़ देंगी तब भी आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म होगी। आप केंद्र में है ना, तो जिम्मेदारी है आपकी। लव जिहाद जैसे मुद्दों को खत्म करवाइए अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो। हम ये कहते हैं कि समाज में अवेयरनेस होनी चाहिए कुछ मुद्दों के प्रति, और क्यों नहीं होनी चाहिए, ये सच्चाई है। ये हमारी नाक के नीचे बार बार ऐसी कहानियां होती है, बार बार। क्या किया महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली में? केरला फाइल की बात नहीं है, केरला फाइल भी सच्चे हादसों पर ही आधारित है। ये सच्चे हादसे की बात है जिसको ये सच्चे हादसे हैं, मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ चारू जी, मैं आपकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कदम तो आप नहीं उठाने हैं ना। सरकार में तो आप हैं, आपके पास जब इतने पुख्ता सबूत हैं कि सब कुछ लव जिहाद से हो रहा है, मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, तो आप कदम उठाने में देरी क्यों कर रही हैं? आप क्यों इंतजार कर रही हैं कि केजरीवाल आपसे सवाल पूछे तभी आप कदम उठाएंगी? खैर, हाजिर खान जी, जिस तरीके का एंगल अब इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, एक तरफ निर्मम हत्या, समाज का मौन हो जाना, बेटी को नहीं बचाना, और आरोपी के हाथ में जिसका नाम साहिल, पिता का नाम सरफराज, कलावा होना, क्या इशारा करता है? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं साक्षी के परिवार के साथ हूँ कि जिसकी बेटी की हत्या हो गई, और इस पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको शर्म आना चाहिए, और ऐसे लोग जो है हमारे देश की जनता को भी देखना चाहिए कि जो लोग लाशों के ढेर पर किसी के चढ़कर राजनीति करें वो इंसान नहीं हो सकते। और साहिल जो है मेरी निगाह में एक दरिंदा था, वो इंसान नहीं था। वो किसी भी मुसलमान हो या किसी भी मज़हब का, वैसे ही जैसे प्रियंका जी ने अभी गिनाया कि दिल्ली में घटना 6 हुई, उन्होंने गिना दी, लेकिन अभी स्वाति जी बता रही थी कि रोज़ाना 2000 लोगों के टेलीफोन आते हैं जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग होते हैं। ये घटनाएं सरकारों की जिम्मेदारी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के, होम मिनिस्ट्री के अंडर में है दिल्ली की पुलिस, और ये दिल्ली की पुलिस के सामने ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और वहाँ जो खड़े हुए थे प्राची जी, वो भी इंसान नहीं, दरिंदे थे कि एक आदमी उनके सामने कत्ल कर रहा है और वहाँ सारे कायर लोग खड़े रहे, उसको नहीं पकड़ा, उसको पकड़ते और पकड़ के पुलिस के हवाले करते। अब किसी गवाह की जरूरत नहीं, 21 बार किए हैं उसने साक्षी के ऊपर, 6 बार पत्थर से उसने कुचला है, पुलिस को कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे देश के जज बैठे हैं इसको तुरंत फांसी देना चाहिए और फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। रही बात जो लोग लव जिहाद और ये करते हैं, ये हमेशा से चला आ रहा है, और जब तक दुनिया रहेगी चाहेंगे कि इश्क में जात पात ही नहीं देखा जाता, और जो उस पर किसी को प्यार होता है वो कर लेता है, और घटना कहीं भी हिंदू को मार देता है, मुसलमान को। हमारे मोहल्ले में एक लब के चक्कर में एक परिवार के 6 लोग मार दिए उसने, इस लब के चक्कर में। जब इंसान दरिंदा और जुनून पे आ जाता है तो वो कत्ल करने पे आबादा होता है। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लेना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, इश्क करना आसान नहीं है। इश्क पर यहाँ चर्चा नहीं हो रही हाजिर खान जी, और कोई इनकार नहीं कर रहा है। सुनिए हाजिर खान जी, यहाँ कोई इनकार नहीं कर रहा है, ना कोई इस बात की पैरवी कर रहा है कि 2 अलग धर्म के लोग आपस में बात नहीं कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप धर्म की आड़ में झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, आपत्ति उस बात को लेकर है। उस बेटी के साथ जो हुआ, अगर इसमें ये एंगल जुड़ता है तो आपत्ति इस बात को लेकर है। अंतर करना समझिए हाजिर खान वो भी एक जुर्म है, उसको और ज्यादा बड़ी सजा मिलना चाहिए कि अपने मजहब को दूसरे मजहब दिखा के उसे फंसा रहा है, ये उससे बड़ा 420 ये आप अच्छी पैरवी कर रहे हैं, और इस पर मुझे लगता है बाकी जो पैनलिस्ट हैं आपका समर्थन भी करेंगे। मैं सुबुई खान जी आपके पास आऊं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना हो रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। सुबुई खान जी, ब्रेक पर जाने से पहले हाजिर खान साहब ने कहा कि अगर धर्म छिपाकर कोई प्यार मोहब्बत कर रहा है, बेटी के साथ नाइंसाफी कर रहा है, और इसके पीछे अगर ये एंगल निकलता है तो सजा दीजिए, हम भी उसकी पैरवी नहीं करते हैं। लेकिन क्या एक घटना को एक अपराध के तौर पर देखने से ज्यादा उसके पीछे पहले धर्म देखा जाएगा, पहले उसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जाएगा? ये प्रैक्टिस कहां तक सही है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ पे राजनीतिक छीछालेदर कर रहे हैं वो करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं सभी पैनलिस्ट से सम्मानपूर्वक कहना चाहती हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोले, तो मेरे बीच में भी कोई ना बोले। अभी स्वाति मालीवाल जी बैठी थी, बार बार बोल रही थी केंद्र सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है, दिल्ली में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को वो कभी ये नहीं कहेंगी कि आप फ्री इंटरनेट
बांटते हैं, एक दारू पे दूसरी दारू की बोतल फ्री बांटते हैं, फ्री बिजली देते हैं। तो ये साइकोपैथी, ये निठल्लापन, ये अकर्मण्यता युवाओं में आप अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो क्राइम्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप उन लोगों में से हैं जो चोर को कहते हैं चोरी करो और चौकीदार को कहते हैं कि चौकीदारी करो। तो ये अकाउंटेबिलिटी दिल्ली सरकार की और युवाओं को भटकाने भड़काने की और अपराधी बनाने की मैं बिल्कुल मानती हूँ। दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ लव जिहाद के एंगल पर। प्राची जी एक बात बताइए, लव मैरिज के खिलाफ तो हम कभी नहीं है। भारत में तो राधे कृष्ण कहा जाता है। भारत में प्रेम को मनाया जाता है। मैंने भी एक हिंदू लड़की से मैरिज एक्ट में कोई भी दो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग बच्चे शादी कर सकते हैं। इनफैक्ट करना चाहिए। समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना चाहिए। आपका दिमाग खुलता है कि आपकी सोच से अलग भी कहीं दुनिया एग्जिस्ट करती है जी। लेकिन अगर प्यार के नाम पर आप कहीं पहचान छुपा के शादी कर रहे हैं और बाद में पहचान खोल रहे हैं, जैसे तारा शेख सहदेव, या फिर आप लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो नहीं कर रही है तो उसके दिमाग में आप गोली मारे दे रहे हैं चौराहे में, उदाहरण निकिता तोमर, या फिर आप लड़की को कन्वर्ट करके शादी करवा रहे हैं और उसके बाद जब वो आपकी बीवी बन जाती है, अपना रिलीजन भी छोड़ देती है, अंजना तिवारी से आयशा बन जाती है, तो आप बहु विवाह कर लेते हैं, दुबई में जाके दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं कि जी इस्लाम में तो 4 शादी अलाउड है। और वो अंजना तिवारी क्योंकि वो सब छोड़ चुकी है, उसे लखनऊ विधानसभा के आगे आके अपने अंदर आग लगाती है। एक और उदाहरण देती हूँ, एक नीतू नाम की लड़की, नाम बदल के बोल रही हूँ, मैं उस लड़की को पिछले 20 सालों से जानती हूँ। 10 साल से एक मुसलमान लड़के से संबंध थे, शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक शोषण करके उस लड़की का, फिर कहीं जाके दूसरी लड़की, हिंदू लड़की, सॉरी मुसलमान ठीक है लड़की से सुबू निकाह जी, कर आप ये लेता जो है ये तमाम मुसलमान केसेस लड़का। बता रही हैं इस पर इनकार नहीं है, ये लेकिन पैटर्न हर केस बता को अगर रही हूँ, लव जिहाद से पैटर्न जोड़कर बता रही आपको हूँ, लगेगा प्राची कि जी, पुलिस की पैटर्न बता अकाउंटेबिलिटी रही हूँ। खत्म हो जाएगी, तो ये गलत है। हाजिर खान जिस पर रिप्लाई करना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। मैडम मैं हाजिर। सबसे पहले बता दूं कि हिंदुस्तान भी आज से नहीं हो रहा, ये हमेशा से होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनके परिवार की किसी से हिंदू से शादी हुई है, किसी मुसलमान की हिंदू से शादी हुई है लड़की की, किसी लड़के की हिंदू से, अभी हमारे सामने हुई है। ये हम देख रहे हैं, ये हमारे देश की परंपरा है, देश की एकता है। लेकिन हमारे मुल्क में कोई भी लड़का किसी लड़की को धोखा दे रहा है तो वो मुजरिम है, वो अपने मजहब को भी बदनाम कर रहा है, देश के संविधान के साथ भी धोखा कर रहा है। प्यार करना जुर्म नहीं है, प्यार करना वो नहीं है, एक दूसरे के बीच में शादी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी को धोखा देना जुर्म है, किसी का कत्ल कर देना जुर्म है। और मैं ऐसे लोगों के जो साहिल है, इसको ये चाहूँगा और कोर्ट से अपील करूँगा कि इसको खड़े होकर आज ही फांसी दी जाए, इसके कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इसके सारे सबूत मौजूद हैं। कलीमुल हफीज, आप जब आप माफ कीजिएगा हाजिर खान, अभी जब आप ये बात कह रहे हैं, बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये बात जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो कन्वे क्यों नहीं कर पाते हैं, ये बात लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं पाते हैं? ऐसी सोच के लोग क्यों हैं जो लड़कियों को धोखा देते हैं नाम बदल कर? घटनाएं तो हिंदुस्तान में 3000 पर डे हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में 3000 पर डे घटनाएं ऐसी। हाँ, कलीमुल हफीज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, संयोजक IMIF। कलीमुल हफीज साहब, दिल्ली में एक घटना हुई जिसने सबको दहलाकर रख दिया, जिसने सबको डर के साए में पहुंचा दिया कि आखिर एक बेटी के साथ ये कैसे हो गया। लेकिन इसमें साहिल नाम के शख्स का सामने आना, हाथ पर कलावा होना सवाल खड़े करता है। उस पर अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला है, एक बड़ी साजिश है। देखिए, ये साक्षी का मर्डर होना और इतना दर्दनाक मर्डर होना, ये बहुत ही अफसोसनाक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। अफसोस की बात यह है कि दिल्ली पुलिस, जिसकी वो बीजेपी जो इसकी मालिक है, वो दूसरों पे ये इल्ज़ाम डाल रही है। दूसरा पॉइंट इसका, कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको लव जिहाद से जोड़ दें या इसे कुछ मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम से जोड़ दें। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार है, पिछले महीने में ही शामली के बंटी खेड़ा विलेज में एक नईमा, जिसने अपना नाम ईशा चेंज कर लिया था, उसका जो हस्बैंड आशु था, जो हिंदू था, उसने उसे मार के, सिर्फ उसका गुनाह ये था, उसने कहा था मुझे गोश्त खाना है, उसने कहा तुझे गोश्त नहीं खिलाऊंगा, उन्होंने उसे मार के और कुएं में डाल दिया। तो क्या किसी मीडिया ने उसे कौन सा जिहाद बताया था? बताइए मुझे, आप किसी मीडिया ने कहीं दिखाया था कि योगी जी के राज में ये कौन सा जिहाद चल रहा है? तो अगर ये एक कांड हुआ है तो इसको आप अपराध की दृष्टि से देखिए। ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है, ये भारतीय जनता पार्टी की अंडर में जो भी दिल्ली पुलिस आती है उसकी नाकामी है। और ये देखिए, जब आप साक्षी मलिक को घसीट रहे हैं
तब तो आपके लिए वो नॉर्मल बात है। यानी पास्को एक्ट में आप अपने एक सांसद को आप अरेस्ट भी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए नॉर्मल अपराध है, ये अपराध भी नहीं है। इवन आप सुप्रीम कोर्ट के कहने से एफआईआर तो करते हैं लेकिन आप अरेस्ट तक नहीं करते। और दूसरी तरफ जब कोई कांड हो जाता है और उसमें कहीं मुस्लिम आ जाए अपराधियों में, फिर उसके बाद देखिए कैसे देश में एक आग सी लग जाती है। और कोई कहता है लव जिहाद है, कोई कहता है इसे कोई संरक्षण दे रहा है। नहीं, इसमें आग लगाई नहीं जा रही। कलीमुल हफीज साहब, रही बात मीडिया रिपोर्ट्स की, अगर कोई जानकारी हम तक नहीं है तो आपके पास जानकारी है किसी का साथ ज्यादती हो रही है, आप जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सुनिए, एक सेकंड सुनिए सर, इस पे किसी ने कोई एंगल नहीं निकाला। साहिल की तस्वीर मैं एक चला रही हूँ। साहिल नाम है, पिता का नाम सरफराज है, हाथ में मौली पहनी है, कलावा पहना है जो हिंदू धर्म के लोग पहनते हैं। इसको लेकर सवाल था कि ये क्या है। ऐसा नहीं कि किसी ने घोषित कर दिया है, बस सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, ये वही है। देखिए, जिस तरीके से प्रीति ने फिरोज की उस तरह से गला काट करके उसकी लाश को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे सूटकेस में रख दिया था, ये वही चीज है जिस तरीके से सिद्धार्थ पवार ने वानिया शेख को भरी महफिल में मारा और वो बीटीएस की स्टूडेंट थी, सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ की। और ऊपर अगर आप केसेस पर आ जाएंगे तो श्रद्धा वॉलकर का केस अभी कोई नहीं भूला है, उसके साथ कितनी ममता हुई। आप केसेस पर आएंगे तो ये हो जाएगा। मैं आपसे किसी और चीज को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे रेफरेंस दे रहे हैं। अरे इस केस की बात करिए ना, कौन डिनाई कर रहा है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो गलत नहीं हुआ है? गलत हुआ है, लेकिन हाथ में कलावा किस तरफ इशारा कर रहा है ये बताइए ना। क्या हाथ में कलावा पहन सकते हैं? नहीं, देखिए, हाथ में कलावा मुसलमान भी बांधते हैं। जो मुसलमान सूफी संतों को मानते हैं उनके हाथ में भी कलावा बांधते हैं, वो अपने पीर के नाम का कलावा बांधते हैं। इवन कुछ लोग गेरुआ रंग की टोपी भी ओढ़ते हैं, गेरुआ रंग। ये आपने पॉइंट रखा ना कलीमुल हफीज साहब, आप इधर उधर की बात करके मेन बात से भटक रहे थे। अब तिवारी जी से सवाल पूछा जाएगा। तिवारी जी, कलीमुल हफीज साहब ने साफ कर दिया कि आप हर चीज को हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ देते हैं। जहां पर अकाउंटेबिलिटी दिल्ली पुलिस की है तो दिल्ली पुलिस की तय करवाइए ना। वो कह रहे हैं मौली तो हमारे यहाँ पहनते हैं जो सूफी संतों को मानते हैं। देखो प्राची, प्रियंका जी फिर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। और ऐसी जो देश भर एक मिनट, देश भर में जो घटनाएं घट रही लॉ जिहाद की, पिछले 3 महीना पहले मैंने 426 घटनाएं जो प्रामाणिक घटनाएं थी, जहां इस प्रकार घटनाएं हुई हैं, वो मैंने मीडिया को सौंपी, इसलिए लिस्ट आपके पास होगी वो। और आप 2 घटनाएं देश की कोई उठा करके उसके साथ तुलना करने लग जाएंगे तो वो 2 घटनाओं का जो सैकड़ों हजारों घटनाएं देश में हो चुकी हैं, 45,000 घटनाएं जो केरल में हो चुकी हैं और देश भर में हो रही हैं, उनके साथ तुलना करके उन पापों को छुपाना चाहते हैं क्या? मैं एक बात प्रश्न करना चाहता हूं प्राची जी कि बार बार में ये फतवा जारी करते हैं जो इस्लामिक नहीं है, उसके खिलाफ फतवा जारी। एक मिनट देखो, आप सुन लो, आपने कहा, मैं सुना सारा। बार बार ये फतवा जारी करते हैं। तस्लीमा नसरीन ने कुछ लिख दिया होगा, उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। सलमान रुश्दी, इन्हीं के लोग हैं वो, उसने कुछ लिख दिया तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। यहाँ दिल्ली की एक भाजपा की प्रवक्ता ने कुछ कह दिया, उसके खिलाफ फतवा जारी हो गया। उस फतवा के चक्कर में कन्हैया और उमेश मारे गए। हम कहते हैं सैकड़ों घटनाएं, प्रूवन घटनाएं, निकिता को सामने गोली मारी गई, फतवा जारी हुआ क्या? अंकिता को जलाकर मारा, फतवा जारी हुआ क्या? सैकड़ों घटनाएं इनके सामने हैं, प्रामाणिक घटनाएं, देश भर की तमाम घटनाओं से ताल्लुक क्या है आप ये समझाइए। मैं ये कह रही हूँ कि आप अकाउंटेबिलिटी तय करवाइए ना दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर बेटी कहीं पर निर्मम हत्या हो रही है? उतना ही बोलोगे, सच तो बोल दो भाई। एक आध बार के इस साक्षी के मामले में सच्ची बात भी कह दो एक आध। सर हाजिर खान, मैंने कहा कि आपने कितने फतवा जारी किए? मैंने कहा दिल्ली पुलिस, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप कन्हैया की बात कर रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मारा, आप उसको जोड़ लें मुसलमान से। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था वो भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट पर था, उसके जिम्मेदारी भारतीय मुसलमान से को जोड़ ले ना। मैं कहता हूँ फतवा कहाँ है आपका? ये इस्लामिक नहीं है लॉ, इस प्रकार की शादी करना इस्लामिक नहीं है। तो देश भर में से कितने फतवा जारी किए? अगर आपने फतवा जारी नहीं किया तो ये आपके घड़ियाल जल्दी से 20 सेकंड में जवाब सिखाया जाता है, जमीन पर आप करने के लिए बोलते हैं, आप वकालत करते हैं। क्या हो गई, उसकी मॉब लिंचिंग हो गई और उसके हत्यारों को जब हाईकोर्ट में पेश किया गया राजस्थान, तब इसी विश्व हिंदू परिषद ने पूरे हाईकोर्ट को अगवा कर लिया और तिरंगा उतार के भगवा लहरा दिया। ये है आप जिसके लिए फतवा चाहिए, ये भारत सरकार को विश्व हिंदू परिषद पर फतवा दे देना चाहिए कि ये ऐसी घटनाओं में संलिप्त होते हैं जिससे कि अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं।
झूठे अपराधियों को सजा दिलाने चाह रही थी सरकार, तो उन्होंने हाई कोर्ट हाईजैक कर लिया है। तो ये बता रहे हैं। दूसरी बात तो बोलिए, ये जो केरला की बात कर रहे हैं आप, देखो केरला में सिर्फ एक केस है जिसे 25,000 बना के पेश किया गया। उस फिल्म निर्माता को सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी, कहना पड़ा ठीक है साहब हम इसे लिख देंगे, झूठी बात का कोई उत्तर नहीं है। ये सच्चाई सच्ची घटनाओं पे आधारित कलीमुल हफीज साहब, आप भी एक तरफ को देख रहे हैं और एक ही तरफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चर्चा आज की घटना को लेकर हो रही है, कैसे बेटी को मारा गया, उसके हाथ पर मौली थी, सवाल खड़े हुए, उसी को लेकर सवाल आपसे पूछा गया। हाई कोर्ट पर फतवा लहरा दिया, ये कौन सी घटना आप बता रहे हैं? विजय शंकर तिवारी जी तो सीधे सीधे डिनाई कर रहे हैं। खैर प्रियंका जी, विजय शंकर तिवारी जी ने भी कहा, और यहाँ मेरे ख्याल से सारे पैनलिस्ट एक बात कह रहे हैं, भी घटना देश में नहीं है। अगर ये प्रमाण प्रस्तुत करें, अगर ये प्रमाण प्रस्तुत करें, अगर ये प्रमाण प्रस्तुत करें, ठीक है, कोई एफआईआर हुई है, कुछ हुआ है, तो इस प्रकार की घटनाओं का साक्ष्य लेकर इनको आना चाहिए। मैं कहता हूं देश में एक बार भी देश में एक बार भी फतवा जारी किया क्या आपने? ये सैकड़ों हिंदू लड़कियों को मार दिया गया, जलाया गया, काटा गया। अच्छा चलिए एक करके अब लौट कर आ जाते हैं दिल्ली की घटना पर। बेटी को इंसाफ दिलाने की बात आप लोग कर रहे हैं, आप लोग सब संवेदनशील हैं, आप सबके दिल में दर्द हो रहा है जब साक्षी के साथ इतना कुछ गलत हुआ। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। प्रियंका कक्कड़ जी, सवाल जो यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट उठा रहे हैं वो यही है कि देखिए समन्वय बिठाने की जरूरत है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारी जिम्मेदारी आप केंद्र पर छोड़ देंगे या केंद्र सारी जिम्मेदारी आप पर छोड़ देगा। सबकी जिम्मेदारी है, मिलकर भागीदारी करनी होगी, तभी तो बच्चियों को सुरक्षित रखा जाएगा। प्राची जी, अब तो सबको समझ आती है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि कैसे डिवाइडेड है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली में, और कोई एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकता। हम फिर भी सब करने को तैयार है, हमने बहुत काम किया है। वो छोड़िए, मैं अपनी गिना सकती हूँ, सीसीटीवी लगाए, बस मार्शल लगाए, महिलाओं के लिए हमने इमरजेंसी एक कंट्रोल रूम बनाया, उसमें मैं जा सकती हूँ। मेरा एक प्रश्न है भाजपा से, इन्होंने आज तक दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाया? ये बाकी सारी चर्चा बेकार है। इन्होंने दिल्ली में, जिसमें आप पकड़े गए ना, झूठ मत बोलिए, इस सीसीटीवी के लिए अरविंद केजरीवाल जी को एलजी के घर में धरना देना पड़ा था, अगर आपको पता नहीं है तो। और ये सीसीटीवी से ही पकड़ा गया है, वो आइडेंटिफाई हुआ है। अब आप मुझे बताइए दिल्ली में भाजपा ने क्या किया महिला सुरक्षा को लेकर? ये मेरा सीधा सवाल है। प्राची जी देखिए, दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा ने क्या किया? उन्होंने तो बता दिया कि सीसीटीवी लगा दिए, हमने मार्शल लगा दिए, वो बात अलग है कि दिल्ली अभी भी कैसे महिलाओं के लिए अनसेफ बनी हुई है। आपने क्या किया चारू जी? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, चाहे ये सीसीटीवी की आज बात करिए, आपको वो न्यू ईयर वाला इंसिडेंट याद होगा जब एक बच्ची गाड़ी के नीचे घसीटी गई थी। आपको पता है फुटेज कहाँ से मिली थी? दिल्ली में क्या किया महिला सुरक्षा को लेकर? दुकान की सीसीटीवी से रोशनी तक नहीं थी। भाजपा ने दिल्ली में क्या किया महिला सुरक्षा को लेकर? रिक्वेस्ट कर करके उन कवरेजेस को इकट्ठा करा गया था, तब पता चला था। एलजी कब रिजाइन करेंगे? एलजी का एक कदम बताइए महिला सुरक्षा को लेकर। अगर आपको जिम्मेदारी किसी और के सर पर पूछिए प्राची जी, एलजी ने क्या किया महिला सुरक्षा को लेकर? प्रियंका जी बताने तो दीजिए, एक सेकंड बताने दीजिए। एलजी के खिलाफ आपका जो गुस्सा है मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन चारू जी को अपनी बात तो बताने दीजिए। एक सेकंड चारू जी, मेरे बीच में एक तो ना बोले। प्रियंका जी प्लीज, मुझे समझ में आ रहा है कि एलजी को लेकर आपका गुस्सा कहाँ से आ रहा है, लेकिन फिलहाल रिलेवेंट रहते हैं आज के मुद्दे पर, बात कर लेते हैं चारू जी से। चारू जी बताइए। नहीं, ये कोई ये भाजी का बाजार नहीं है कि यहाँ बैठकर आप चिल्लाते रहे, आवाज लगाते रहे। इस मामले में भी अगर आप बात नहीं कर सकते, दूसरों की बातें नहीं सुन सकते, क्या बेकार की बातें करते हैं? मिलके काम करेंगे। आपका काम करने का तो मुद्दा ही नहीं है। आपका काम ये है कि सीधा खाना खाने कि अपनी जिम्मेदारी अपने सर से हटाए। मुझे आप एक बात बताओ, जब हम ये कहते हैं कि कोई लड़का अपना नाम बदल के, अपना धर्म बदल के अगर एक लड़की के साथ रहता है, आप कैसे बोल सकते हो लव जिहाद नहीं है? कैसे बोल सकते हो? आप एक महिला हो, आपके घर में भी लड़कियां होंगी, आपके आसपास लड़कियां होंगी, आप चाहोगे कि कोई भी झूठ बोल के उस बच्ची को फंसाए, उस बच्ची को फंसाए और उस बच्ची को जब असलियत समझ में आए उसको मार डाले? आप कैसे भाग सकती है? देखिए, जब आपको वोट बटोरने की बारी चारू जी, प्रियंका जी, आप लोगों को इसी राजनीति से तो ऊपर उठना है। जैसे ही घटना होती है आप लोग अपना अपना पल्ला झाड़कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। आप दोनों एक दूसरे की गलतियां बताने लगते हैं। केंद्र मौजूदा सरकार की तरफ देख रहा है, केजरीवाल सरकार केंद्र की तरफ देख रही है, बीच में पिस रही है बच्चियां।
बीच में पिस रही हैं वो बेटियां जो सुरक्षित नहीं है, जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सुबोई जी अब रुक जाइए। सुबोई जी अगर आप ये कहोगे कि किसकी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी नहीं, इन सबके बीच में खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है, बेटियों को। अब रुक जाइए चारू जी 1 सेकंड। जी देखिए, मैं एक बात यहाँ पे दोहराना चाहती हूँ। सभी पैनलिस्ट जानते हैं, सब कानूनों की कोई कमी नहीं हमारे पास। कहीं कोई अपराध होता है, अपराधी पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, ट्रायल में अगर कन्विक्शन होता है तो उनको सजा भी होती है। उसके बावजूद ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस का डर निकल गया है, यानी कि एक साइकोपैथी ऐसी बढ़ गई है कि जो हो, जो करना है हमारा कर लीजिए। हम जिस वक्त हिंसक होंगे, हमें जिस वक्त किसी की गर्दन काटनी है, हम तो वो काटेंगे जी। अभी राजस्थान में क्या हुआ था, ऑन कैमरा गर्दन काटी गई थी कन्हैया लाल की। क्या उनको कानून का डर नहीं था? क्या वो जानते नहीं थे कि उनके साथ क्या होगा? हमें साइकोपैथी पे भी बात करनी चाहिए। हमें अकाउंटेबिलिटी लड़कियों की भी सेट करनी पड़ेगी कि लड़कियां हमेशा एंग्री यंग मैन की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती हैं, हिंसक प्रवृत्ति के लड़कों की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती हैं, बाइक्स पे स्टंट करने वाले लड़के, या जो बात बात पे वायलेंट हो जाते हैं या झूठ बोलते हैं या आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं, आप उनकी तरफ आकर्षित क्यों होती हैं? मैं पूछती हूँ लड़कियों से एज अ वुमन, क्या हम लोग कभी कॉलेज में नहीं थे? क्या हमने कभी डेटिंग पैटर्न नहीं देखा? हमें तुलसी पूजन करने वाला, गौ पूजन करने वाला, खेती करने वाला या भारतीय संस्कृति का सम्मान करने वाले हमें सोफिस्टिकेटेड लड़के पसंद क्यों नहीं आते हैं? Why do we like angry young men? क्योंकि हमें फिल्मों में गैंगस्टर्स, माफिया हीरो दिखाए जाते हैं, तो फिल्मों की भी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। ठीक है सुबोई जी, देखिए ये तो एक अकाउंटेबिलिटी, ये जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये एक ऐसी बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, बेटियों को भी जागरूक होना चाहिए। और आज की तस्वीर ने तो ये भी बता दिया कि समाज कैसे बुत बना रहता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। नाते भी एक इशारा और करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे 10 सेकंड। जी सुबोई जी, एज अ मुस्लिम ऑल्सो जी, मैं एक उदाहरण और देना चाहती हूँ। जब हम नारे लगाते हैं ना, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, जब हम सरतन से जुदा को इतना कॉमन बना देते हैं कि गुस्सा आया तो इट्स ओके टू बीहेड एनीवन, आप अगर आक्रामक हुए तो आप किसी की गर्दन काट सकते हैं। जब हम जीव हत्या को उत्सव की तरह मनाते हैं, हर साल एक बकरे को लेकर आते हैं, उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर उसकी सर कलम करवाते हैं और घर के बड़े बेटे से करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये कहते हैं कि उस बकरे की खान जी दोनों तरफ इशारा कर रही हैं, बता रही हैं कि समाज में भी सुधार की जरूरत है। तो ये भी बता रही हैं कि जब हम शुरुआत से ही सिखाते हैं आक्रामक होना, एग्रेसिव होना, कि अपने धर्म के प्रति किसी ने कुछ कह दिया तो आप कुछ भी कर गुजरिए, ये सोच भी तो गलत है ना। देखिए, ये बड़ी जाहिलाना बात कर रही है टीवी पे बैठ के। कुर्बानी करना एक सेक्रीफाइस का जज्बा है और जब से रहती दुनिया तक ये रहेगा और हजारों साल से है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ इनकी जो ग्रसित मानसिकता है, ये जो जहर उगलती है रोजाना टीवी पे आके, ये उसका हिस्सा है। अब आइए दूसरे नंबर पे, ये पूरा का पूरा जो गुनाह है वो दिल्ली पुलिस और बीजेपी का है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी बीजेपी समझा रही है सबको कि भाई ऐसा क्यों हो गया, ये आपने किया या उन्होंने किया। ये प्योर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। दिल्ली पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए, इस तरह से इस केस को लेना चाहिए जिससे कि आइंदा और किसी की हिम्मत ना पड़े। दूसरा, एक आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि जो मोहतरमा फरमा रही थी कि लड़कियों को ऐसा सोचना चाहिए, लड़कियों को वैसा सोचना चाहिए। लड़कियां हमारे यहाँ की आजाद हैं, हमारी बेटियां समझदार हैं, वो जानती हैं कि उन्हें कैसे जीना है और अपना साथी कैसे चुनना है। अब सवाल रहा अपराधी का। अपराधी कोई भी हो सकता है, किसी मजहब का हो सकता है। अपराधी को अपराधी की तरह ही लेना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त समय कदम उठाने चाहिए जो हमारे कानून में प्रावधान है। लेकिन कलीमुल हफीज साहब, फिर ऐसी घटनाएं भी तो है ना कि उन बेटियों को ठगा जाता है अपना नाम कुछ और बताकर। अब देखिए साहिल के नाम को लेकर ही जितनी बातें सामने आ रही हैं, हाथ में कलावा है, हालांकि आप बता रहे हैं कि कलावा भी बांधा जा सकता है, गले में रुद्राक्ष की माला भी थी, कुछ फोटो हमने वो भी दिखाए थे। तो ऐसे में अगर आप भ्रमित करेंगे बच्चियों को तो ये भी तो गलत है ना। सही धर्म बताकर आइए। मैडम आप अच्छा एक बात बताइए, वही भारतीय जनता पार्टी है जो साक्षी मलिक एक इल्जाम लगा रही है, जो ओलंपियन है, और कह रही है कि आपके सांसद ने मेरे साथ गलत काम किया है। एक पास्को में उसके खिलाफ FIR है और दिल्ली पुलिस एक्शन नहीं ले रही। तो जब इस तरह का आप प्रेसिडेंट रखोगे, यानी कि बड़े लोगों के लिए कानून काम नहीं करेगा तो छोटे लोगों की तो हिम्मत पड़ेगी। तो सरकार को चाहिए कि सबके खिलाफ एक सा कानून, एक मिनट यहाँ पे तो जो ताकि लोगों में आम लोगों में मैसेज जाए कि सरकार जो है भेदभाव नहीं करती।
आप देखिए हर चीज में आप गलत नजरिए पे चले जाते हैं। मैं फिर से आपसे एक बात कहूंगी, और ये मैं प्रियंका से भी पूछना चाह रही थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, शायद आप मुझे जवाब दे दे भाई साहब। आप सही मानते हैं कि एक लड़का अपनी पहचान छुपाकर एक लड़की को फंसाए, क्या ये सही है? सिंपल इसमें हाँ और ना आप मुझे बताइए। और अगर वो इस तरीके से करता है तो आपको नहीं लगता कि समाज की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, राजनीतिक पार्टियों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? नहीं बनती आप क्या? मुझे बताइए तो बचाते प्रियंका क्यों जी, हैं आप उन लोगों को? आप ये क्यों जो कहते हैं लव जिहाद ये जो नहीं आप है? मनगढ़ंत कहानियां आप कर रही हैं, ये आपके क्या पास कुछ सबूत है? आपने नहीं पहचान है। छुपाई आप थी? कैसे कह देते आज हैं? टीवी पे बैठ के दिल्ली पूरे पुलिस देश को की गुमराह कर रही हैं, आपके पास कुछ सबूत है? तो पहचान छुपाई? दिल्ली में बताइए। अभी तो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज आई है, अभी वो अरेस्ट हुआ है, आपको सारी कहानी पता चल गई। ये बीजेपी का डर्टी डिपार्टमेंट है जो हर घटना का वो संप्रदायीकरण करता है, ध्रुवीकरण करता है, वो ये कोशिश करता है कि किसी तरीके से कलीमुल्लाह हाफिज साहब, यहाँ कोई ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं की जा रही है। कुछ तस्वीरें आई, उन तस्वीरों पर कुछ सवाल खड़े हुए और उन सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने आपको भी बुलाया, तिवारी जी को भी बुलाया, ताकि दोनों पक्षों की बात स्पष्ट हो जाए। यहाँ कोई ध्रुवीकरण करने की या कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। दिल्ली में जो साक्षी के साथ हुआ उसने सर डरा दिया है, खौफ पैदा कर दिया है कि क्या कोई इतना हैवान, इतना दरिंदा हो सकता है कि एक के बाद एक 21 वार करे चाकू से, पत्थर से कुचले और फिर वहां से फरार हो जाए और तमाम जो लोग हैं वो बुत बने देखते रह जाएं। तिवारी जी, कलीमुल हाफिज साहब एक बड़ा ही वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं कि अभी तो जांच नहीं हुई, जांच होने दीजिए। एक फोटो के आधार पर, एक नाम के आधार पर आप लोग एक पूरा नैरेटिव चला देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ, या तो धोखा हुआ है, ये तो धर्म का मामला है। देखो प्राची, मैं कहता हूं कि चाहे वो हाजिक साहब हों, ये कहते हैं कि तीनों के तीनों इस मुद्दे पर बिल्कुल एक तरीके से हत्यारे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अगर हत्यारे के साथ खड़े नजर नहीं आते तो कलमुल और ये हाजिक खान ये तो तुरंत कहते कि नहीं, हम इन ऐसे लोगों के खिलाफ हम फतवा जारी करवाएंगे, क्योंकि ये एक घटना, दो घटना, तीन घटना नहीं है, ऐसे एक श्रृंखला है पूरी ऐसी घटनाओं की जहां हिंदू लड़कियों को नहीं खड़े हैं, आप खड़े आप बोलिए कि फतवा जारी करवाएंगे, आप बोलिए एक मिनट, आप बोलिए कि ऐसे हत्यारों के खिलाफ हम फतवा जारी करवाएंगे। भाई प्राचीन को बोलिए। अच्छा चलिए, जाते जाते मेरे पास समय समाप्त हो गया, जाते जाते कलीमुल जी बताइए, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी फतवा जारी होगा? एक सेकंड, जल्दी से, हाँ या ना? फतवा जारी करवाएंगे क्या आप? फतवा जारी करवाएंगे क्या? लोगों के खिलाफ फतवे से बड़ी चीज इनको फांसी लगाइए चौराहे पे खड़े होके, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ मैं फतवा जारी करता हूं। फतवा की बात करिए, बड़ी चीज जैसे लोगों के खिलाफ आप ऐसी घटनाओं। चलिए, मेरे पास समय समाप्त हो गया है तिवारी जी और कलीमुल हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।